Good morning all of you. Today we will know about what is the संज्ञा and how many kind of noun. Okay? देखिए हम लोग पिछले अध्याय में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ रखा था, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ रखा था जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े थे। पार्ट ऑफ स्पीच को कितने काइंड में बांटा गया है ये भी हम लोगों ने पढ़ा। अब उसके बाद पहली नाउन हमारी नंबर आता था नाउन का, तो नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल हम लोगों ने उसी लेसन में उसी पार्ट 1 में सीख रखा था। अब हम नाउन की टाइप को पढ़ेंगे। किसकी टाइप को पढ़ेंगे? नाउन की टाइप को। नाउन के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। हम उसमें 4 टाइप लिखवाए हैं, लेकिन आप लोगों को 5 टाइप हम लिखवाएंगे, ठीक है? पढ़ाएंगे भी 5 टाइप, और आप लोग भी वहाँ संशोधन करके 4 की जगह आप कर लीजिएगा 5। आपकी बुक में 4 ही दिया है, लेकिन हम आपको 5 पढ़ा रहे हैं, ठीक है बेटा? ध्यान रखिएगा, उसे कन्फर्म संशोधन कर लीजिए उसका। पहला नंबर आता है प्रॉपर नाउन, दूसरा नंबर आता है कॉमन नाउन, और तीसरा आता है कलेक्टिव नाउन, और 4 आता है मटेरियल नाउन, और लास्ट एंड 5 आता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हम एक एक को पढ़ते हुए आगे उसके एग्जाम्पल जानते हुए निकलेंगे, ठीक है? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी वाचक? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा देखते हैं क्या होता है। डेफिनेशन आपको लिखवाई गई है, इसे अच्छे से साफ सुथरे शब्दों में लिखिएगा ताकि आपको फ्यूचर में भी काम करे। देखिए प्रॉपर नाउन, अ प्रॉपर नाउन इज या नाउन है। A proper noun is a name which refers only to a single person, place or things, and there is number common name for it. It's called proper noun. ध्यान सुनिएगा, a proper noun व्यक्तिवाचक संज्ञा ऐसे नाम जो केवल एक व्यक्ति, एक स्थान और एक वस्तु या किसी कॉमन नेम को प्रस्तुत करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्रॉपर नाउन, या फिर जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है? या हम ऐसे कर सकते हैं, जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें किसी सिंगल पर्सन, सिंगल व्यक्ति, सिंगल स्थान या सिंगल वस्तु के नाम का बोध हो, वहाँ जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध होता है, या आप कह लेंगे प्रॉपर नाउन का बोध होता है। जैसे में एग्जाम्पल देखिए, मुंबई एक राज्य का नाम है, ठीक है? उसके बाद क्या है? राम किसी व्यक्ति का नाम है, सिंगल नाम है। ताजमहल एक आर्किटेक्चर के नाम है जो सिंगल है, ठीक? इस तरह के ऐसे भी नाम को हम क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, या इंग्लिश में इसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है? क्लियर? दूसरा देखते हैं प्रॉपर कॉमन नाउन। कॉमन नाउन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? जातिवाचक संज्ञा, जिसमें किसी की जाति का बोध हो। जैसे देखो, अ कॉमन नाउन इज अ नेम फॉर समथिंग विच इज कॉमन फॉर द मेनी थिंग्स, पर्सन और थिंग्स। देखिए, अ कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा ऐसे नाम को बताता है जो उसमें कोई नाम या वस्तु या व्यक्ति का समुदाय का, जाति का बोध हो, वहाँ हम किसका नाम लेते हैं? जातिवाचक संज्ञा के। जैसे एग्जाम्पल में कार कई जाति की, कार हुंडई की होती है, महिंद्रा की होती है, और रेनॉल्ड्स की होती है, बहुत सारी की कार होती है, लेकिन कार एक जाति का नाम हो गया। कैट मतलब बिल्ली कभी काली होती है, कभी सफ़ेद होती है, कभी भूरी होती है, मतलब कई टाइप की होती है ना। तो उनकी जितनी भी कैट की जाति का बोध हुआ। और फिर देखो मैन कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, बहुत सारे होते हैं ना, सबके जो उनकी जाति का बोध हो रहा है। और वुमेन मतलब औरत भी तो उसी तरह है, ठीक है? तो जिसमें हम जाति के किसी के नाम, चाहे वस्तु, चाहे फिर पर्सन, या फिर किसी थिंग्स के बारे में अगर हम लोग उसकी जाति का बोध कराते हैं, वो होता है कॉमन नाउन। क्लियर? अब आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन एकदम सिंपल है, थोड़ा सा इसमें देख लीजिए। जातिवाद प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन में किसी एक सिंगल पर्सन की बात होगी, लेकिन कॉमन नाउन में सिंगल पर्सन की बात नहीं होगी, बल्कि एक समुदाय की बात होगी, एक मिला जुला रूप की बात होगी। इसी वजह से ये इनमें थोड़ा सा परिवर्तन है, इसे आप ध्यान से समझ लीजिएगा, ठीक है? नेक्स्ट आता है आपका कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब होता है पदार्थ नहीं, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा संज्ञा? समूहवाचक संज्ञा। देखिए, अ कलेक्टिव नाउन इज अ वर्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ थिंग्स
पीपुल और एनिमल्स। कलेक्टिव नाउन एक ऐसे वर्ड है, शब्द है जो किसी वस्तु, व्यक्ति या एनिमल के ग्रुप को बताता है। उसके किसको बताता है? ग्रुप को बताता है। ऐसी चीज़ों को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फैमिली, लोगों का ग्रुप क्या है? फैमिली। टीम, टीम भी लोगों का ग्रुप है। ज्यूरी, ज्यूरी मतलब होता है न्यायालय, न्यायालय भी लोगों का ग्रुप है। क्लास, आप लोग देख रहे हैं क्लास भी किसका ग्रुप है? बच्चों का ग्रुप है। बच्चों का ग्रुप क्लास ही है। ठीक, ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन। अब आता है आपका 4th नंबर मैटेरियल नाउन। ये भी एकदम सिंपल है, सिंपल सी बात से समझ जाएंगे आप। मैटेरियल मतलब पदार्थवाचक नाउन, संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे मैटेरियल नाउन इज अ सब्सटेंस ऑफ मटेरियल और इंग्रेडिएंट वी कैन सी एंड टच विच इज द यूज्ड फॉर मेकिंग थिंग्स। कहेंगे मटेरियल नाउन को ऐसा नाउन जिसके मटेरियल का हो, जो किसी चीज़ से बना हुआ हो और उसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और उससे कुछ हम बना सकते हैं, उससे हम कुछ बना सकते हैं। ऐसे को हम मटेरियल नाउन कहते हैं या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में गोल्ड, गोल्ड समझ रहे हैं? कोल, कोयला समझ ही रहे हैं आप? वीट, गेहूं समझ ही रहे हैं? फिर उसके बाद रबर समझ ही रहे हैं? ठीक है, ये सब कौन से नाउन है? मैटेरियल नाउन। अब लास्ट आता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। An abstract noun is a word which names something that you cannot see, hear, touch, smell or taste. It's called abstract noun. देखो, भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें हम किसी के नाम या कुछ ऐसी जिसमें किसी के नेम, नाम या कुछ भी ऐसी चीज़ हो जिसमें न तो हम उसे छू सकते हैं और न ही उसे देख सकते हैं और न ही उसे सुन सकते हैं और न किसी को सूंघ सकते हैं, सूंघना मतलब स्मेलिंग, और न ही उसका टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को क्या बोलेंगे हम? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जैसे फेथ, फेथ मतलब क्या होता है? वफादारिता। कैंसर, रोग है कैंसर। डिफीट, हार है। डिफीट क्या है? हार है। इसे छू सकते हैं? नहीं छू सकते। स्मेल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसे टेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आइडिया, आइडिया का भी वही हाल है। इस तरह से हमारे ये पांचों जो है नाउन की टाइप जो है क्लियर होते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। प्रॉपर नाउन जिसमें सिंगल व्यक्ति की बात होती है, जैसे मुंबई, राम, ताजमहल, ETC एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ध्यान रखना, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, लेकिन सिंगल जो होता है वो प्रॉपर नाउन होता है और जिनमें ग्रुप की बात होती है वो कॉमन नाउन होता है। क्लियर? अब आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में किसी चीज़ का ग्रुप होना चाहिए। क्या होना चाहिए? किसी चीज़ का ग्रुप होना चाहिए। जैसे फैमिली है, मनुष्य का, ये सब इंसानों का ही ग्रुप है। हो सकता है कि वो किसी जानवरों का भी ग्रुप हो सकता है वो किसी थिंग्स का, वस्तुओं का ग्रुप हो। और मैटेरियल नाउन में हम किसी मैटेरियल को, ऐसी चीज़ को, पदार्थ को दिखाते हैं जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं और उससे कुछ नई चीज़ बना सकते हैं। वही हो गया आपका मैटेरियल नाउन। जैसे देखिए गोल्ड, कोल, वीट, रबड़। कोल से हम कोयला बनाते हैं ना, कोयला कोल ना होता है, उससे हम बहुत चीज़ें बना सकते हैं। गोल्ड से हम बना सकते हैं। वीट से गेहूं है, गेहूं को कन्वर्ट करके किसमें? रोटी में बना सकते हैं हम। उसी तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है उसमें भी आप कुछ ऐसी चीज़ों को बताएंगे, चाहे वो सिंगल हो, चाहे नेम हो, चाहे वस्तु हो, चाहे कुछ भी हो, जिसे हम छू सकते हैं, जिसे सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। ऐसी को हम क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, जैसे देखो फेथ, कैंसर, डिफीट, आइडिया। क्लियर? आज के लिए बस इतना ही। कल हमारा टॉपिक होगी प्रोनाउन। थैंक्स टू ऑल।